विलियम उरी और रॉजर फिशर हार्वर्ड ने एक साथ मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है गेटिंग टू यस। मैंने हाल ही में ये किताब पढ़ी और अब मैं आपको इसके मुख्य पाठ शेयर करना चाहता हूँ। किताब के अनुसार मोल भाव का मतलब 50-50 चीजों को बांटना या अपनी बात पर अड़े रहना नहीं होता। ये जीतने या हारने का मामला भी नहीं है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कौन जीत रहा है तो इसका मतलब है कि आप पहले ही हार चुके हैं। तो फिर मोल भाव क्या है? चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ और आप समझ जाएंगे। दो आदमी लाइब्रेरी में बहस कर रहे हैं। एक को खिड़की को खोलने की जरूरत है ताजे हवा के लिए, जबकि दूसरा चाहता है कि खिड़की बंद रहे ताकि हवा उसके कागजातों को ना उड़ा दे। तो आप क्या करेंगे? क्या खिड़की को आधा खोला जाएगा, थोड़ा खोला जाएगा या पूरी तरह से बंद किया जाएगा? लाइब्रेरियन दोनों की बात सुनता है और फिर एक दूसरे कमरे में खिड़की खोलता है जिसे ताजा हवा आती है बिना कागजातों को परेशान किए। इससे दोनों पक्ष खुश हो जाते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। दो लोग एक केक को बांटना चाहते हैं लेकिन उस पर सहमति नहीं बनती कि इसे कैसे सही तरीका से बांटा जाए। चाहे आप इसे कैसे भी काटे, दोनों पक्ष यह शिकायत करेंगे कि दूसरे ने ज्यादा हिस्सा लिया है। तो फिर क्या करना चाहिए? आप एक व्यक्ति से कहते हैं कि वो केक काटे और दूसरा पहले चुने, क्योंकि काटने वाला जानता है कि दूसरा पहले चुनेगा। वो इसे बराबरी में काटेगा ताकि वो छोटा हिस्सा ना पाए। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। दो बच्चे एक संतरे पर बहस कर रहे हैं। माता पिता चाकू से संतरे को 50-50 काटते हैं और दोनों बच्चों को आधा आधा दे देते हैं। एक बच्चा फल खाता है और छिलका फेंक देता है, जबकि दूसरा छिलका इस्तेमाल करके एक केक बेक करता है और फल को फेंक देता है। अगर माता पिता ने ये पूछा होता कि बच्चों को संतरों की जरूरत क्यों थी, तो दोनों बच्चों को वो 100% मिल सकता था जो वो चाहते थे, लेकिन उन्हें केवल 50% मिला। जैसा कि इन उदाहरणों से दिखता है, मोल भाव का मतलब है एक ऐसा समाधान खोजना जो दोनों पक्षों को खुश करे बिना रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। तो फिर आप ऐसा कैसे करेंगे? आप उन समझदार और व्यवहारिक समाधानों को कैसे पाएंगे जिसे हमने अभी देखा? यहाँ मैं आपको स्टेप बताऊंगा जो आपको एक स्मार्ट मोल भाव करने वाला बना देगा। स्टेप नंबर 1, ध्यान केंद्रित करें अपनी रुचियों पर, ना कि अपने दृष्टिकोण पर। आपको वो कहानी याद है जब दो आदमी लाइब्रेरी में खिड़की को लेकर बहस कर रहे थे? ये मोल भाव में एक सामान्य समस्या को दर्शाता है जब लोग अपने दृष्टिकोण पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। दृष्टिकोण पर बहस करने के बजाय अपनी सोच को रुचियों पर केंद्रित करें। रुचियों पर ध्यान देने के फायदे स्पष्ट है, लेकिन इसे करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दृष्टिकोण साफ और विशिष्ट होते हैं, रुचियां छुपी हुई या अस्पष्ट हो सकती हैं। तो फिर आप दूसरे पक्ष की रुचियों को कैसे जान सकते हैं? बस ये पूछें, क्यों वे जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं। उनके दृष्टिकोण से चीजों को समझने की कोशिश करें। एक बार जब आप उनकी बुनियादी रुचियों का पता लगा लें तो उन्हें खुले तौर पर साझा करें। लोग बेहतर तरीके से सुनते हैं अगर उन्हें लगता है कि उन्हें समझा गया है। वे सोचते हैं कि ये जो उन्हें समझता है वो स्मार्ट और दयालु है। अगर आप चाहते हैं कि वे आपकी रुचियों को सुने तो पहले उन्हें ये याद दिलाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं और उन्हें समझते हैं। जाहिर है आपको अपनी रुचियों को भी साझा करना होगा। दूसरा पक्ष शायद उन्हें नहीं जानता होगा। अपनी रुचियों को वास्तविक विकल्पों में बदलने के लिए खुद से ये सवाल पूछें कि अगर वो कल मुझसे सहमत हो जाए तो मैं उनसे क्या चाहता हूँ। निष्पक्ष मानकों का प्रयोग करें। आप चाहे दूसरे पक्ष की इच्छाओं को कितनी भी अच्छी तरह समझते हो, विवाद हमेशा उभर कर सामने आ जाएंगे। हो सकता है आप कम किराया चाहते हो लेकिन आपका मकान मालिक इसे ज्यादा रखना चाहता है। इसके बजाय कि आप लगातार बहस करते रहें, निष्पक्ष मानकों का उपयोग करके निर्णय लें। क्या आपको वो केक वाला मिसाल याद है? जब दो लोग उस केक को सही तरीके से साझा नहीं कर पा रहे थे तो एक आदमी ने उसे काटा और दूसरे को पहले चुनने दिया। ये एक निष्पक्ष मानक पर आधारित था। निष्पक्ष मानक के बिना पक्षपाती नियम होते हैं जो व्यक्तिगत रायों पर निर्भर नहीं होते। इसके उदाहरण हो सकते हैं बाजार की कीमत, कानूनी आवश्यकताएं, विशेषज्ञ की ज्ञान या निष्पक्ष मानक जिन पर आप दोनों सहमत होते हैं। मोल भाव में अक्सर लोग सहमत होने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इसे अपने तरीके से मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें हम नियमों या विनियमों को जांचते हैं तो ये ध्यान को आपकी इच्छाओं से हटाकर उन नियमों पर केंद्रित कर देते हैं और अगर नियम में वो बात लिखी है तो आपको पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए अगर आपके घर के निर्माण अनुबंध में ये नहीं बताया गया है कि नींव कितनी गहरी होनी चाहिए और ठेकेदार 2 फीट सुझाव देता है,
जबकि आप मानते हैं कि 5 फीट मानक है, तो केवल समझौता ना करें। इसके बजाय कहें, देखिए हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि 2 फीट पर्याप्त हो। क्या सरकार के पास इन मिट्टी की परिस्थितियों के लिए मानक निर्देशक है? यहाँ भूकंप का खतरा कितना है? आप कहाँ सुझाव देते हैं कि हम इस सवाल को हल करने के लिए मानकों को देखें? तो इस टेक्निक को प्रभावी रूप से कैसे यूज किया जाए? शुरू करने से पहले दूसरे पक्ष के साथ मिलकर कुछ निष्पक्ष मानकों पर विचार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऊंची कीमत चाहते हैं और मैं एक कम चाहता हूं, तो चलिए हम ये तय करते हैं कि एक निष्पक्ष मूल्य क्या होना चाहिए। हमें कौन से मानकों का उपयोग करना चाहिए? निष्पक्ष मानकों पर ध्यान केंद्रित करें। आप रुचियों के टकराव को एक साझा लक्ष्य में बदल सकते हैं। स्टेप 3, आपसी लाभ के लिए विकल्पों का आविष्कार करें। क्या आपको वो उदाहरण याद है जब बच्चे संतरे को लेकर लड़ रहे थे? इसके बजाय कि इसे 50-50 बांट दिया जाता, अगर वे दोनों ये पहले ही साझा कर लेते कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन दोनों को 100% वो मिल सकता था जो वो चाहते थे। ये स्थिति ये दर्शाता है कि मूल भाव से आपसी लाभ के लिए विकल्पों का आविष्कार करना कितना महत्वपूर्ण है। तो फिर आप रचनात्मक समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं? आइए मैं बताता हूँ। बस अपने पक्ष या दूसरे पक्ष के साथ मिलकर सभी संभावित समाधानों के बारे में विचार विमर्श करें। विचारों को एक स्वतंत्र रूप से बहने दें। पहले स्टेप में किसी भी विचार को ना तो जज करें और ना ही चुनें। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ पार्टिसिपेंट्स को चुनें, अपना एनवायरनमेंट को बदलें, एक अनौपचारिक माहौल बनाएं, उद्देश्य को स्पष्ट रखें। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद सबसे आशाजनक विचारों से शुरुआत करें, फिर उन विचारों को सुधारने के तरीके पर चर्चा करें। लोग अक्सर मानते हैं कि मूल भाव में अंतर समस्या उत्पन्न करता है, हालांकि ये अंतर समाधान की ओर भी ले जा सकता है। क्या आपको संतरे का उदाहरण याद है? एक समझदारी भरा समाधान इसलिए संभव था क्योंकि प्रत्येक पक्ष को संतरे के अलग अलग हिस्से चाहिए थे। ये सोचना अजीब है कि आप दोनों के बीच का मतभेद ही समस्या का कारण बनता है। एक्चुअल में देखा जाए तो यही मतभेद रचनात्मक समाधानों की ओर ले जाता है। एक चीज हमेशा याद रखें कि मूल भाव का मतलब लड़ना झगड़ना या अपनी बात मनवाना नहीं होता। मूल भाव का मतलब होता है जब आप दोनों मिलकर एक ऐसे समाधान पर पहुंचते हैं जहां आप दोनों को फायदा होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट पसंद नहीं आया तो उसे कमेंट में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम उसे जरूर सुधार करूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।